हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे प्रश्नावली 13.2 के इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो पिछले बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं। मैं वाईपी सर, इस चैनल में आपका स्वागत है। ये देखें, पहला ये दिया टॉपिक प्रायिकता का गुणन का नियम। ठीक है, अब इसमें हम मान लेते हैं कि ई और एफ जो है दो घटनाएं हैं और इनकी प्रतिदर्श समष्टि यदि एफ है, ठीक है, ये घटना ई और एफ है और प्रतिदर्श समष्टि यस है हो तो ई की एक घटना ई की स्वप्रतिबंध प्रायिकता जबकि एफ ज्ञात हो, हम जानते हैं यह होता है पी ई बट्टे एफ बराबर दोनों के इंटरसेक्शन की प्रायिकता, ठीक है, और बट्टे एफ की प्रायिकता, यह हम जानते हैं। जहाँ पे यह पी एफ जो है यह नॉट इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ से हमारा प्राप्त हो जाता है पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर पी एफ इंटू पी ई बटे एफ, यह प्राप्त होता है। इसको हम मान लें समीकरण नंबर 1 तथा यह भी हम जानते हैं। अब यह तो ई की स्वप्रतिबंध प्रायिकता हो गया जबकि एफ ज्ञात हो। अब पुनः हम निकालें एफ की स्वप्रतिबंध प्रायिकता जबकि ई ज्ञात अगर हो तो यह होता है पी दोनों के इंटरसेक्शन की प्रायिकता बट्टे ई की प्रायिकता, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं ई इंटरसेक्शन एफ बट्टे पी ई और यहाँ है आपका पी एफ बट्टे ई। तो इसके इंटरसेक्शन की प्रायिकता हो जाएगा ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता बराबर पी ई इंटू पी एफ बट्टे ई। यह हो गया आपका समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को देखें, यह इसका लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर है, ठीक है। समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से, तो जब यह आपस में बराबर है तो यह भी आपस में यह बराबर होगा, ठीक है। तो यह हो जाएगा पी ई इंटू पी एफ बट्टे ई बराबर पी एफ इंटू पी ई बट्टे एफ, ठीक है। और यह हो जाएगा आपका इधर पी ई इंटरसेक्शन एफ। तो यही जो आया है रिजल्ट, यह जो है प्रायिकता का गुणन का नियम एक कहलाता है, ठीक है। तो ये फार्मूला एक तरह से, इसे आप याद रखेंगे। अब देखें, यह अगला टॉपिक है स्वतंत्र घटना। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड परीक्षा में। अब देखें, मान लेते हैं कि दो घटनाएं ई और एफ दी गई हैं, तो यह स्वतंत्र घटना कहलाता है कब, जब यह इसका जो है यह एक दूसरे से संबंधित न हो, यानी हम कह सकते हैं ई इंटरसेक्शन एफ जो है एफ आई के बराबर आ जाए, ठीक है, या इसकी प्रायिकता जो है हम यहाँ से उठा लें, ठीक है। तो चूँकि यह होता है तो पी ई इंटू पी ई एफ बाई ई, तो स्वतंत्र घटना होने की स्थिति में यह जो मान है, ठीक है, यह आपका आ जाता है पी एफ बट्टे यह ई, इसकी प्रायिकता यह होता है पी एफ के हो जाता है, ठीक है। यह एफ के प्रायिकता के बराबर हो जाता है इसका मान। तो यहाँ हो जाएगा पी ई इंटू पी एफ, ठीक है।
पी इंटरसेक्शन की प्रायिकता। तो जब ये स्वतंत्र घटना अगर होगा तो उस स्थिति में इसके इंटरसेक्शन की जो प्रायिकता होगा दोनों के प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, तो अगर इतना आता है तो हम कहते हैं कि यह ई और एफ जो है स्वतंत्र घटना है। अगर ये बराबर नहीं होगा तो ये स्वतंत्र घटना नहीं होगा। तो इस पर आधारित आपको ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर या 2 नंबर में मिलेंगे। बहुत ही आसान है, आपको बस ये फार्मूला याद रखना है। अब इसके बाद से प्रश्नावली 13.2 के प्रश्नों को हम बताते हैं आपको। तो यह पहला क्वेश्चन देखें 13.2 का, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि पी ए बराबर 3/5, पी बी बराबर 1/5 और ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखें इसका हल। तो इस प्रश्न को पढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लें फटाफट और इसको अधिक से अधिक शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हुए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें। इससे आपको लाभ यह होगा कि इसके पहले जो भी चैप्टर पढ़ा दिए गए हैं उसका प्लेलिस्ट आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगा, तो आसानी से आप पढ़ सकते हैं। उसमें बताया गया है कौन इम्पॉर्टेंट है, कौन कब पूछा गया है बोर्ड परीक्षा में, तो इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। और इसके पहले प्रश्नावली 13.1 के प्रश्नों को हमने बताया है, जो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं, उसके वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उससे पढ़ सकते हैं। तो देखें यहाँ ए की प्रायिकता और बी की प्रायिकता दे दिया है और ए और बी जो है स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो यहाँ लिखें चूँकि ए तथा बी स्वतंत्र घटना है, इसलिए पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू यह होगा ए की प्रायिकता इंटू बी की प्रायिकता। तो ए की प्रायिकता देखें 3/5 दिया है और बी की प्रायिकता 1/5 दिया हुआ है, तो इसका गुणा कर दें तो यह हो जाएगा 3/25। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता जो है यह 3/25 होगा, तो इसका आंसर यही होगा, तो इसका हल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दूसरा दिया है कि 52 पत्तों की एक गड्डी में से यादृच्छिया बिना प्रतिस्थापित किए गए 2 पत्ते निकाले गए, दोनों पत्तों के काले रंग का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखें इसका हल। तो यहाँ कुल पत्तों की संख्या 52 दिया है और काले रंग के पत्ते जो है 26 होते हैं। तो यहाँ लिखें कुल पत्तों की संख्या 26 और काले रंग के पत्तों की संख्या सारी, यहाँ कुल पत्तों की संख्या जो है 52 होगा। ठीक है, यहाँ 52 आप कर लें और काले रंग के पत्तों की संख्या जो है यह 26 होगा। तो एक काला पत्ता हम निकालते हैं तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, तो यहाँ लिखें इसलिए एक काला पत्ता निकालने की प्रायिकता यह हो जाएगा 26/52 और यह हो गया आपका 1/2। ठीक है, अब इस पत्ते को पुनः उसमें रखना नहीं है। अब जब एक पत्ता निकाल लिए तो शेष पत्ते हो गए 52 में से एक निकल गए, 51 बच गए। और काला एक पत्ता अगर निकाल लिए तो 25 में से एक निकल गया, 26 में एक से निकला तो 25 बचा। तो यहाँ लिखें एक पत्ता, एक काला पत्ता निकालने के बाद शेष कुल पत्ते 51 हैं तथा
काले पत्तों की संख्या ये 25 है, ठीक है। इसलिए दूसरा काला पत्ता निकालने की प्रायिकता यह क्या होगा, यह हो जाएगा आपका 25/51, ठीक है। तो अब लिख लें, अतः दोनों पत्ते काले रंग के निकालने की प्रायिकता क्या होगा, दोनों का हम आपस में ये गुणा कर देंगे, दोनों प्रायिकताओं का। 1/2 गुणे 25/51, तो यह हो जाएगा 25/2 1 2 2 5 10, 25/110 होगा। तो यही इसका आंसर होगा। तो यही इसका हल हो गया। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तीसरा दिया है कि संतरों के एक डिब्बे का निरीक्षण, उसमें से 3 संतरों को यादृच्छिया बिना प्रतिस्थापित किए हुए निकाल कर किया जाता है। यदि तीनों निकाले गए संतरे अच्छे हों तो डिब्बे को बिक्री के लिए स्वीकृत किया जाता है, अन्यथा अस्वीकृत कर देते हैं। एक डिब्बा जिसमें 15 संतरे हैं और जिनमें 12 अच्छे व 3 खराब संतरे हैं के बिक्री के लिए स्वीकृत होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखें इसका हल। अब यहाँ देखें, कुल संतरों की संख्या दिया है, यहाँ लिख लें कुल संतरों की संख्या, यह कुल विन्यास हो जाएगा, ठीक है। यह हो गया आपका 15 दिया है। अच्छे संतरों की संख्या, अच्छे संतरों की संख्या यह दिया है आपका 12। तो जब देखें, एक संतरा जब हम निकाल लेते हैं और पुनः उसमें नहीं रखते हैं तो 14 संतरे बचते हैं और अच्छे संतरे 11 बच जाते हैं, ठीक। तो पहला अच्छा संतरा निकालने की प्रायिकता हो जाएगा 12/15 और दूसरा अच्छा संतरा निकालने की प्रायिकता हो जाएगा, तो एक निकाल चुके हैं तो 11/14 हो जाएगा। इसी तरह से तीसरा अच्छा संतरा निकालने की प्रायिकता, जब 2 इसमें से निकाल चुके होंगे तो यह 10 हो जाएगा और यह जो है आपका 13 हो जाएगा, तो 10/13 हो जाएगा। तो और इस तरह से इनका हम आपस में गुणा कर देंगे तो 3 अच्छे संतरे निकालने की प्रायिकता ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ लिखें, पहला अच्छा संतरा निकालने की प्रायिकता, तो यह हो जाएगा आपका 12/15, तो 3 चौका 12 और 3 पचे 15, यह हो गया आपका 4/5। अब देखें, जब एक संतरा हम निकाल लिया, पुनः उसमें रखना नहीं है, तो अच्छे संतरे 11 बचे और कुल संतरों की संख्या यह 14 हो गया। तो अब यहाँ लिखें, दूसरा अच्छा संतरा निकालने की प्रायिकता यह हो जाएगा 11/14। अब 2 संतरा निकाल चुके हैं, तीसरा निकालना है अच्छा संतरा। तो खराब संतरे से हमको मतलब नहीं है। तो देखें, जब 2 निकाल चुके हैं तो इसमें से 10 अच्छा बचा और 13 आपका कुल संतरा बच गया। तो यहाँ लिखें, तीसरा अच्छा संतरा निकालने की प्रायिकता 10/13 हो जाएगा। तो यहाँ लिख लें, इसलिए बिक्री के लिए स्वीकृत
होने की प्रायिकता, या यह हो जाएगा तीनों संतरों के अच्छे होने की प्रायिकता, या क्या हो जाएगा, तीनों प्रायिकताओं का आपस में हम गुणा कर देंगे तो 4/5 और गुणे 11/14 और गुणे 10/13। ठीक है, इनका हम गुणा कर देंगे। 5 एकन्ने 5 और 5 दूना 10 और 2 एकन्ने 2, 2 सत्ते 14। तो यह हो जाएगा 11 चौका 44 और बट्टे 13 सत्ते 91। तो यही जो है तीनों अच्छे संतरे निकालने की प्रायिकता होगी जिनके बिक्री के लिए स्वीकृत होने की प्रायिकता होगा। तो यही इसका आंसर होगा, यह इसका हल हो गया। यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, छठा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि मान लें ई तथा एफ दो घटनाएं इस प्रकार हैं कि पी ई बराबर 3/5 और पी एफ बराबर 3/10 और ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता 1/5 है, तब क्या ई तथा एफ स्वतंत्र हैं? यह 2 क्वेश्चन का प्रश्न हो सकता है। ठीक है, 2 नंबर का। देखें इसका हल। यहाँ देखें ई इंटरसेक्शन यह दिया हुआ है, एफ की प्रायिकता 1/5। अब हम ये निकाल लें ई की प्रायिकता और इनटू एफ की प्रायिकता। ठीक है, तो दोनों का आपस में हम गुणा करें तो ई की प्रायिकता 3/5 और गुणे एफ की प्रायिकता जो है 3/10। तो यह आ जाता है आपका 9/50। ठीक है, अब इंटरसेक्शन की प्रायिकता 1/5 है और इनका ई और एफ की प्रायिकताओं का गुणनफल जो है 9/50 है। तो यहाँ लिखें चूँकि पी ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता इज नॉट इक्वल टू ई की प्रायिकता इंटू एफ की प्रायिकता। ठीक है, इसलिए ई तथा एफ स्वतंत्र घटनाएं नहीं हैं। ठीक है, तो यह सिद्ध हो गया। अब इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को हम आपको अगले वीडियोज में बताएंगे। आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और तब तक आप इस चैनल पे बने रहें। जय हिंद।